इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपनी घूमर माया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। अब विद्या सिंधु की जलकर से अब काश होने आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। शताष्टाचार्य भगवत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिः सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्यजलं निरूपामि। रोटी अनल में जल जल कर अपना शरीर से लुटाया, बिन शांति स्वरूप अज्ञान सदा जीवन भर इसी भुलाया। शताष्टाचार्य भगवत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिः सर्वेषां भवातात्मनास्नाय दिव्यजलं निरूपामि। अपनी तो केवल सपने थे ब्रह्मारी जगत का भटकाना। शताष्टाचार्य भगवत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिः सर्वेषां अखंडक्षवक्त्राय अष्टांग निरूपामि। भोग की मदिरा की मैं बजा सजा से मतवाला, कृष्णा को नृत्य करी जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं भाव भाव विश्वास है तुमन तुमन चढ़ाने आया हूँ, जल मदन मुनीता मिल सके भाव देने आया हूँ। शताष्टाचार्य भगवत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिः सर्वेषां महासामर्थ्यनाय पुष्पं निरूपामि। की व्यथा कथा भव में कहता आया हूँ, अभक्ष अभक्ष भरी फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं जड़ा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक न भटक सकूं यह अंतर्बोध जलाऊंगा। शताष्टाचार्य भगवत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिः सर्वेषां हाथ चार सी आतुल हो जिसको नहीं मैंने पहचाना। मेरा देश में लिखते रहा इस हाथी तेरा बस पछताना। तीर समर्पित है तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से हम अंतर दीप जला देना। शताष्टाचार्य भगवत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिः सर्वेषां महामोहंधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है दिव्य दीपम निरूपामि। अशुभ कर मेरे घेरा है मैंने अब तक ये माना था, बस पाप कर्म तज बुद्धि कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ कर्म सब कुशल है मेरी निगरानी आया हूँ, यही गुरु के चरणों में धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिः सर्वेषां दुष्कष्टकर्मदनाय दिव्य धूपं निरूपामि। गुरु सा उतारो चेलो बनू में, उतारो भक्ति बनू में, हरि बलि साथी रहूं मैं। गुरु सा उतारो चेलो बनू में, उतारो भक्ति बनू में, हरि बलि साथी रहूं मैं। इतना भूखा कि खुद को ही भोगी बना डाला, साथ आज साथ मिटा अंदर मेरे आज मिटा डाला। फल पाना है पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिः सर्वेषां महामोक्ष प्राप्त है दिव्य फलम निरूपामि। जग की वैभव को वातन में किसी में साहज बस्ती रहा, चारों गतियों की भूख को खाने में ही अवस्थ रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञान संधि संधि राम पर पे ज्ञान आता, वैसे
सर्वेषां अनर्घवत् प्राप्ताय दिव्यर्घं निरूपामि राती दुखी में होगी सो गया रोती सपने में गुरुवर आई और बोले पास बिठा के मैं होना चिंता करता है मेरी होती डरता है मैं होना चिंता करता है मेरे होती डरता है बाबू की निर्मल सजना में अमरान करने आया हूँ सबके सामने सुख दर्द लो अर्घ में देने आया हूँ देखो मोदी आराधत में योगी करनी महासन जय अरुण कामना दे इसके युग तक आगामी बसंत ओम ह्रूं नमो हरियाण पूज्यपदाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामंत्र सर्वेषां अनर्घवत् प्राप्ताय जयमाला पुनर्घं निरूपामि स्वामी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर महामुनिराज की ज्येष्ठ निराकर्ष मुनि श्री योग सागर जी नियम सागर जी सुधा सागर जी क्षमता सागर जी प्रसाद सागर जी अभय सागर जी आदि 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ मैं श्री गुरु के चरणों में कौन सिवा गुरु सुमरण करता आवे मरणों में गुरु धरती की नींव कहाती तन से परिहित बनती छाती गुरु भी नाम जाती गुरु धरती की नींव कहाती एक पीर पर आके गुरु की बस आती चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ मैं श्री गुरु की चरणों में ओम शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री शनय सागर जी महामुनिन्द्र अत्र अवतरण पुरुषोत्तमानम पुष्पांजलिं छिपेत् नीर क्षीर सागर भर जाती देता चरण धारा घूमा सारा जगत एक बस गुरु का साचा द्वारा झटक सदाई है भई दुनिया से टिके न एक जगत दुनिया से बरस नवर करुण वर्षाते गुरु धरती के देव कहाते नहीं बनाया मैं भी थाना सुनने अंजन तारा तीर चीर सागर भर जारी देता चरण धारा ओम अष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री शनय सागर जी महामुनिन्द्र सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय देव जलम निरूपामि बड़ा सुगंधित मलमल चंदन लाया गुरु सेवा में सूरज आग लाग चंदा में भाग तेरी माँ में छुटे नाग वृक्ष चंदन से साठ गांठ रहता सिंगवन में धीर गुगलया क्षमा से जाते गुरु धरती के देव कहाते मुझे भी सब लीला मिलते अब गुण गुरु सेवा में बड़ा सुगंधित मलमल चंदन लाया गुरु सेवा में ओम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री शनय सागर जी महामुनिन्द्र सर्वेषां भवतापनाशनाय दिव्य चरणं निरूपामि साथी नाम अक्षर छद अटूटे रक्षा गुरु शरण में भाग्यवान बन जिसे मिल गई गुरु शरणा जीवन में जी जगरी घाटी सुनते वास मोरिया श्री गुरु चुनते कर्मण धरती निकाज न साते गुरु धरती के देव कहाते अनिमित संपादन एक कार्य चर्चित गुरु त्रिभुवन में साथ नाम अक्षर अटूटे रक्षा गुरु शरण में ओम आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री शनय सागर जी महामुनिन्द्र सर्वेषां अखंड अक्षयपद प्राप्ताय अष्टांग निरूपामि मेरे सुपारी जाति आया पूजन करने पर हम बड़े भारती गुरु लगे भाग भर भरने पाव पावन जाते पलक उठा अंधियार मिटाते गुरु सुबह में आते गुरु धरती के देव कहाते तारण तरण जहाज चरण गुरु भव मारो तरवी पुष्प नमीरु सुपारिजाते आया पूजन करने ओम रूप शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री शनय सागर जी महामुनिन्द्र सर्वेषां कामण भजनसनाय दिव्य पुष्पं निरूपामि छप्पन भोगी ताल मनहारी तुम्हें भेटता स्वामी दृढ़ निमित्त सम्यक
दर्शन एक फिर गुरु अंतर्यामी। विश्वास सभी पे प्रसन्न गुरु भान दुर्मी पे जाते भगे न भगने जाते गुरु धरती के देव कहानी। शब अभिरामी शिवपुरी गामी गुण अनंत आसामी। छप्पन भोग विठाल मनहारी तुम्हें भेटता स्वामी। ओम आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशां क्षुधारुद्राश्रय दिव्य नैवेद्यम निरूपामि। मेरी व्रत दीप जगाऊं करूं आरती तेरी। शरण शरण गुरु भुला लगाऊं भाभो कारज पीरी। किसी की भी सुन लेते क्षेत्रों पर दृष्टि न देते अंतर बदले फल लौटाते गुरु धरती के देव कहाते। विश्वास तुम्हें हो आस आखिरी मेरी। अत बहरी व्रत दीप जलाऊं करूं आरती तेरी। ओम वृक्षदास आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशां महामोहन कर्मनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है दिव्य दीपम निरूपामि। भी फूट रही कस्तूरी के भाव भगा ठगों इस बारी। उठ माया ठगनी में कांधे बैठा गगन छुपाते वन कर छाई चल आगे चुन लेते कांटे गुरु धरती के देव कहाते। करूंगी आरती और उड़ाऊं यही दीक्षा जननी में। सुरभि डूब रही कस्तूरी के अग्नि में। ओम वृक्षदास आचार्य भगवंत गुरुदेव समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशां दुष्ट दिव्य धूपम निरूपामि। मीठी बल लाया गुरु चरण रखता। तुम अनंत भक्तों में अपना नाम आज में दिखता। गुरु धरती के पंचधूरी गुरु चांद कुटी में अब लड़ने निरता। रित रित मीठी फल लाया श्री गुरु चरण रखता। ओम वृक्षदास आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशां महामोक्ष प्राप्त है फलम निरूपामि। पकड़ेगा प्रभु की पैयारी नरक में जाने नहीं आए। पकड़ेगा प्रभु की पैयारी नरक में जाने नहीं आए। पकड़ेगा प्रभु की पैयारी नरक में जाने नहीं आए। गुरु जी मिल गए प्रभु जी मिल गए पारसिनाथ। गुरु जी मिल गए प्रभु जी मिल गए पारसिनाथ। समय सगत जी ऐसे मिल गए। जय हो समय सगत जी ऐसे मिल गए। तीनों लोक में नैया पढ़ लो प्रभु के तैयारी नरक में जाने नहीं आए। पढ़ लो प्रभु के तैयारी नरक में जाने नहीं आई। जलगन भागचंद विश्व पुष्प जल दीप रूप बलि आया। दुनिया कमती भीष्म भरिया गुरु कृपा तरी छाया। गुरु बल सर्व अमंगलहारी जगत एक गुरु मंगलकारी। प्यार बिना व्यापार लुटाते गुरु धरती के देव कहाते। रही कीन गुरुदेव क्यों करती तुम्हें बुलाया। जलगंता सुन देव पुष्प जल दीप रूप बलिदाना। पढ़ लो प्रभु के तैयारी नरक में जाने नहीं आए। पढ़ लो प्रभु के तैयारी नरक में जाने नहीं आए। ओम नमो हरियाणा पूज्यपाद आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशां अनर्घ प्राप्त है दिव्यर्घं निरूपामि। कहाँ तक कहूँ गुण करी का थके सिर गुरु बृहस्पति का सोच बची आचरती का लागत हुई क्षमा गलती। तुम्हें वंदने अनगंती आँख तारे माँ श्री मंत्री। तुम्हें वंदने अनगिनती। ओम हरियाणा पूज्यपाद आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशां अनर्घ प्राप्त है जय माला पूर्णार्घं निरूपामि। श्री गुरु चरणों की रही जिससे सिर पर छाव। संध्या पहली आचरी सौखी निराकुल गाँव।
आमीन। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर महामनी राय नमो नमः। भैया सब लोग बैठ जाओ पहले। व्यापक की देवी देशना का नाम लेंगे, उसके पूर्व शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित होना है हमारे बीच में। इंदौर से सौरभ जी सलील जी बढ़ परिवार हमारे बीच में है। अच्छा, संजय जी सौरभ जी बढ़ जाते परिवार हमारे बीच में है। और ये परम सौभाग्यशाली परिवार है जिन्होंने पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी के उपवास के बाद पारणा कराने का सौभाग्य अर्जित किया था और 36 कलश के माध्यम से बड़े बाबा जी के श्री चरणों में समर्पित करने का भाव बनाया था। ओ गुरु बड़ी अब जिनवाणी की मधुरी सुना दो ना। ओ गुरु बड़ी अब जिनवाणी की मधुरी सुना दो ना। ओ गुरु बड़ी अब जिनवाणी की मधुरी सुना दो ना। संजय जी जेवलर से श्री सुमन प्रकाश जी देहली, इन्होंने भी शास्त्र समर्पण करने का भाव बनाया। पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित रुपया है। हांसा परिवार पधारे। संजय जी जेवलर श्री सुमन प्रकाश जी देहली कृपया पधारे और यहाँ शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करें। एक मिनट आइए, थोड़ा जल्दी आइए, दिल्ली वाली जल्दी थोड़ा सा यहाँ से यहाँ से। हाँ खबरी मोरी ले रही हो, खबरी मोरी ले रही हो। कुंडलगिरी के बड़े बाबा खबरी मोरी ले रही हो। कुंडलगिरी के बड़े बाबा अरे मैया मैया बड़ी कल्याणी माता जिनवाणी माता जिनवाणी मोरी मैया जिनवाणी माता जिनवाणी मोरी। और हमारे बीच में गड़ाकोटा समाज के सभी पंचायत के पदाधिकारीगण यहाँ पधारे हैं। उन्हें पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित भी आए, इस भाव से आए हैं। संजय जी वैसाखी अध्यक्ष और उनके सभी पदाधिकारी पे आए हैं। वे श्रीफल श्रद्धा फल अर्पित करके पूज्य मुनीश्वरी जी के श्री चरण पूज्य आचार्य श्री के चरण निवेदन कर रहे हैं कि गड़ाकोटा समाज को कुछ सौभाग्य साधु संघों का प्राप्त हो। ऐसे भाव के साथ ग्रीष्मकालीन वाचना के भाव के साथ यहाँ आए हैं, श्रीफल श्रद्धा फल अर्पित कर रहे हैं। और हम सभी अपने कर कमलों को जोड़ेंगे और अपनी ओर से आप सबकी ओर से परम पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य नियम सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में कई बार नमोस्तु निवेदित करके निवेदन करेंगे। जोड़े सभी अपने कर कमलों को बोलिए, हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी भक्तों को अपनी मांगलिक वाणी के माध्यम से ओतप्रोत करने की कृपा करें। नमोस्तु। चलिए आ जाए गड़ाकोटा वाले, अब थोड़ा नीचे। हाँ प्रवचन चालू हो रहा है, थोड़ा नीचे आइए सब लोग स्टेज पर नीचे आ जाओ, नीचे आइए सब कोई। चलो भैया भैया आइए, चलो भैया आ जाओ भैया जी, बस चलो आप यहीं से बाबू जी आराम से। हाँ अपनी ओर से सबकी ओर से परम पूज्य के श्री चरणों में त्रयवार नमोस्तु निवेदित करते निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक देशना के माध्यम से हम सभी भक्तों को अनुरोध करने के लिए बगल देश स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विराजमान होने के पश्चात के कर्तव्यों को सुने, अपने मनोयोग को, अपने वचन योग को और अपने काय योग को स्थिर करके प्रवचन के इन वचनों को विशुद्धि के साथ सुनना प्रारंभ करें। हाथ जोड़े मंगलाचरण के साथ संक्षिप्त में दस 15 मिनट के भीतर सारभूत
आत्म कल्याणकारी वचनों को सुनेंगे और जीवन में उसको गुणने का प्रयास करेंगे। बीच में कोई इधर उधर चलना उठना ये चेष्टा न करें। सुनना ही है तो बहुत मनोयोग से सुनना है। जिनेंद्र भगवान के वचन, उसका एक वाक्य भी सूत्र होता है और कब किस समय कौन सा सूत्र आत्मा के लिए झकझोर दे, आत्म कल्याण करे, हम बता नहीं सकते। इसलिए मनोयोग न भटके, वचन योग स्थिर रहे, काय योग भी स्थिर रहे। तीनों योगों को स्थिर करके जब हम जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनते हैं तो आत्म कल्याणकारी सन्मार्ग हमारे लिए उपलब्ध होता है। मंगलाचरण के साथ 10-15 मिनट के इन वचनों को सुनेंगे। हाथ जोड़िए, उच्चारण करिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः मनोयोग से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयिर्याणम्। नमो वज्झायाणम्। नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। पंच परमेश्वर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत मुनि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। नवोदय आचार्य परमेष्टि भगवन समय सागर महाराज की जय। निर्यापक श्रमण श्री योग सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण नियम सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आप सभी भव्यात्मा आत्म कल्याणकारी मंगलमय वचनों को सुनने हेतु मन बना करके यह निवेदन किया है कि हे भगवान, हमारे लिए आत्मा का कल्याण किस तरह से हो सकता है। कल्याणकारी वचनों के माध्यम से
आत्म कल्याण का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त करे। मैं संक्षिप्त में 15 मिनट के भीतर आत्म कल्याणकारी विषयों के बारे में ही चर्चा करूंगा, जिसके द्वारा आप अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। आत्मा का कल्याण आत्मा ही कर सकता है, दूसरा हमारे लिए नहीं कर सकता, क्योंकि यह कल्याण का मार्ग है। बाहर में यदि निमित्त हमारे लिए अच्छे मिलते हैं तो हमारा कल्याण और अच्छी तरह से हो सकता है। निमित्त कमजोर होता है तो कल्याण का मार्ग भी अटकता अटकता कमजोरी का अनुभव करता हुआ मुश्किल से पार पड़ता है। प्रत्येक भव्य आत्मा अपना कल्याण चाहता है, लेकिन कल्याण के मजबूती के बाहरी साधन मिलना भी उसके लिए आवश्यक होता है। आवश्यकता की पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन जागृत होकर के सच्चे निमित्तों को हमें गवेषणा करना, वहाँ तक पहुँचना, और यदि यथार्थ वह निमित्त उपलब्ध हो गया तो उसके प्रति सर्व समर्पण कर देना और अपने मन को निर्मल रख करके साधना में डूब जाना, यह परम आवश्यक होता है। श्रोता कल्याणार्थी वह कल्याण ही करना चाहता है, तो कल्याण का मार्ग बाहरी रूप से प्राप्त होना वैसे तो दुर्लभ से दुर्लभतम समय हुआ करता है, और वह समय उपलब्ध होने पर यदि कल्याण का मार्ग हमें उपलब्ध हो गया तो सारी की सारी जिम्मेदारी कल्याणार्थी को उठाकर ही चलना पड़ता है। आप अपनी जिम्मेदारी उठा करके चल रहे हैं तो बाहरी निमित्त तो अपने सहजता का कार्य करता है, और आप भी अपने भीतर सहजता के मार्ग को सोच समझ करके सहजता से ही चलना प्रारंभ करते हैं। निमित्तों के वचन भी सहज होते हैं, तो उतने ही सहज आत्मा को होना पड़ता है। यह अनिवार्य परिस्थिति होती है एक श्रोता के सामने और आत्म कल्याणार्थी के सामने। हम आपसे पूछते हैं, क्या आप इतने सहज हैं? वचन सहज हैं, लेकिन आप क्या इतने सहज हैं कि सहज वचनों को सहज ही ग्रहण कर सहजता के मार्ग पर चलकर सहज रूप से ही गंतव्य पर पहुंच जाएं? यदि हाँ, तो बहुत जल्दी गंतव्य पर आप पहुंच सकते हैं। यह भी एक रास्ता है।
और सहजता में कोई कमी है तो सहजता को तो सर्वप्रथम बनाना पड़ेगा। मैं अपने आप को सहज कैसे बनाऊं? तो सहज होने के लिए सरल भी बनना पड़ता है, और सरल बनने के लिए वक्रता का अभाव अपेक्षित होता है, क्योंकि यह मार्ग अपना मार्ग है। जब सर्प अपने घर में पहुंचना चाहता है, दूसरे के घर में नहीं, जिस घर को देखा है, पहचाना है और देखा कि इसमें जाऊंगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा, पहचान लिया है, देख, तो वह चल करके आते समय वक्र चले बिना तो अपना घर पहुंच नहीं सकता। सर्प कभी भी आप देख लीजिए, सुरक्षा कहाँ है? जब तक वह अपने घर में नहीं पहुंचेगा, भीतर नहीं जाएगा, तब तक उसकी सुरक्षा ही नहीं है। बाहर कौन सुरक्षा करेगा? जो प्राणी संसार में रहता हुआ वक्र हुआ करता है, उसके जीवन में ही अनेकों कष्ट आया करते हैं। और सरल होता है, सहज होता है, गंभीर होता है, निर्मल होता है, विशुद्धि के साथ जी रहा होता है, बहुत बड़ा कवच होता है। वो संसार के किसी भी ऐसे वैसे निमित्तों से प्रभावित नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा? प्रभावित नहीं हो सकता। अप्रभावी रह करके वह जिन कवचों को ऊपर ओढ़ के रखा है, उस भीतर की आत्मा की सुरक्षा को बाहरी कवच ऑटोमेटिक सुरक्षित रख रहे हैं। ऐसा साधक ही, ऐसे भव्य आत्मा ही अपनी रक्षा कर पाते हैं मोक्ष मार्ग में। यह मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन साधना करने वाले एक साधक को साधना ही लक्ष्य है और गंतव्य ही ध्येय है, तो उस साधक के लिए यह मार्ग चलना कोई कठिन बात नहीं है। चलना भी सहज है, साधना भी सहज है, सब कुछ सहज ही सहज होता है उस साधक के लिए। अधिक समय नहीं लेना है मुझे, आहार चर्या का भी सबका समय हो रहा है। संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूंगा, अपनी आत्मा को जितना बन सके उतना वक्रता से मुक्ति दिलाना। वक्र हमको कौन बनाता है? बाहर का कोई नहीं बनाता। बाहर के निमित्त से हम ही वक्र होते हैं, और वक्रता के चक्र में यदि हम उलझ रहे हैं तो हमारे पास जो सुरक्षा कवच होना चाहिए, वह सुरक्षा कवच एक भी अपने पास नहीं होता है। सुरक्षा कवच के बिना हम रास्ता ही नहीं चल सकते, तो हम मंजिल तक पहुंचकर हम मंजिल की अनुभूति कैसे कर सकेंगे? यह गंभीर विषय है। इन गंभीर विषयों को चिंतन में लाकर जो भव्यात्मा चल पड़ेगा,
वह निश्चित रूप से अपने आप को संसार के जाल से छुटा करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है और अल्प समय में बना सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम और भाव बढ़ाना चाहते हैं और जरा भटकने में हमारे लिए यदि उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो जिसमें इंटरेस्ट आता है उसका इंटरेस्ट भी मिलता है। क्या बोला? जिसमें इंटरेस्ट होता है उसका इंटरेस्ट भी आता है, उसका भोक्ता भी हमें ही बनना पड़ता है। तो हम उसमें इंटरेस्ट लें जिस इंटरेस्ट के पश्चात हमारे लिए नुकसान है ही नहीं और फायदा ही फायदा अधिक है, लाभ ही लाभ अधिक है, उस कार्य को करने का लक्ष्य बनाएं और उसी दिशा में बढ़ते बढ़ते आत्म कल्याण के बारे में आप निश्चित रूप से सोचने का यदि प्रयास करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं, आप अल्प समय में परमात्मा बन सकते हैं। हमें निर्वाण की उपलब्धि का चिंतन करें और सबका साथ, सबका विकास है, सब चले, सब साथ दे और सबका विकास हो। जीवो और जीने दो का जो भगवंतों ने संदेश दिया है, इस संदेश में चल रहा है देश में सबका साथ, सबका विकास। तो हम चाहते हैं चाहे जीवो और जीने दो के उस वचन को जो तीर्थंकर भगवान देश को साथ ले लो या सबका साथ सबका विकास इसको साथ ले लो, कल्याण दोनों से निश्चित है। इसी भावना के साथ आप प्रयास करें, प्रयास करके अनुभूति करें, आप आत्मा परमात्मा बने। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु स्थित आचार्य महाप्रज्ञ चेतना केंद्र में स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी के स्मृति दिवस पर अभिनव स्वस्ति श्री चारु कीर्ति